बिहार साहित्य महोत्सव में आप सभी सुधी जनों का ज्ञान प्रबोधन की धरती पटना में नंदन वंदन चंदन अभिनंदन करता हूँ। यह साहित्यिक उत्सव के साथ साथ हमारे भावना संवेदना का भी केंद्र है। यह हम सभी साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार साहित्य महोत्सव एक सुंदर अनुभव के साथ उत्सव, उल्लास और उत्साह का अवसर है। आइए इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और आनंद के इस महासागर में डुबकी लगाएं। हिंदी, उर्दू के अलावा बिहार की आंचलिक भाषाओं भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका में भी विभिन्न साहित्यकारों की सहभागिता होनी है। मैं अब तमाम आगंतुक, प्रतिभागी और उपस्थित जितने भी देश भर से हम आए हैं अतिथि, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। जब तक इस तरह की संस्थाएं नहीं आएंगी, हिंदी साहित्य, बिहार साहित्य महोत्सव जैसे कमल किशोर वर्मा जी, नसीम अख्तर जी, सीमा रानी जी और आप हम सभी मिलकर अगर अपने अपने ढंग से बढ़ावा देंगे हिंदी को, अपनी अपनी भाषा को, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा मुकाम आएगा कि हमारी भाषाएं देश की अग्रणी भाषाओं में गिनती होगी। एक बार इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रंजना सिंह पटना से जो हैं वो आए मंच पे। सभी के हार्दिक स्वागत बा। भाई आंचलिक भाषा मिला जुला करके बोले के कोशिश करत बानी, कुछ गलती हुई तो क्षमा करी। एक कहावत बा, बोलिए मीठी बोली जीवन होत रंगोली। आज हमनी के बीच यही मीठी बोलिया के सुगंध फैलावे और साहित्य के अलग जगावे कई गो विद्वान आए बानी। बिहार की साहित्य संस्कृति को केंद्र में रख के रचनाशीलता को प्रेरित प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। और जो लोग बिहार से स्नेह रखते हैं, पूरे देश के रचनाकार इसमें शामिल हुए हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मंच हिंदी के साथ साथ बिहार की लोक भाषाओं को भी साथ लेकर चल रहा है। ये बिहार साहित्य महोत्सव का पहला संस्करण है, जिसका आयोजन किया गया है जगजीवन राम राजनीतिक शोध संस्थान में। ये एक प्रयास है वर्मा फाउंडेशन की तरफ से, जिसके अध्यक्ष श्री कमल किशोर वर्मा जी हैं। एक साहित्यकार हैं, प्रबुद्ध वरिष्ठ रचनाकार भी हैं और इनकी कई पुस्तिकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं और सम्मानित भी हो चुकी हैं। हम सभी बिहार साहित्य महोत्सव में उपस्थित हुए हैं। इसमें हमारा पहला संस्करण है ये, और मैं इसकी उपाध्यक्ष हूँ। और इसमें बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार आए हुए हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और क्षेत्रीय भाषाओं का भी यहाँ हम लोग को जानकारी मिली। साहित्य प्रेमियों को अलग अलग विधाओं में, अलग अलग भाषाओं में सुनने का भी मौका मिला। और जैसी बातें हुई कि ये क्रमशः हर साल इस तरह का कार्यक्रम होगा और एक दिन एक इस ऊंचाई को, एक नए आयाम को प्राप्त करेगा। मेरे हिसाब से भाषा जो है वो जीवित होती है, तो ये महोत्सव, जो इस प्रकार के महोत्सव हैं, वो बहुत ज़रूरी है भाषा को जीवित रखने के लिए। और भाषा के साथ में देश का जो विकास होता है वो भी जुड़ा होता है और उसका महत्व जो है वो आम तौर पे हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन इन तरह के महोत्सव में और इस फोरम पे से ही भाषा का विकास होता है और उसमें नए शब्दों का सम्मेलन होता है और नए थॉट्स का भी। मेरा नाम मीरा प्रकाश है और मैं बिहार साहित्य महोत्सव में उप सचिव की पोस्ट पर हूँ। और ये कार्यक्रम अभी बिहार में पहली बार मतलब इसका यह शुरुआत किया गया है और इसे हम लोग बहुत दूर तक आगे लेकर के जाएंगे। आज हम लोग अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहे हैं। इस बिहार साहित्य महोत्सव का श्री गणेश हमारे बिहार की राजधानी पटना की धरती पे हुई है और इसमें अनेक भाषाओं, अनेक प्रांतीय भाषाओं के हम लोग लाभ उठा सकते हैं जानकारी प्राप्त करके। पटना मान बिहार के लिए नहीं, पटना और बिहार मिला करके
इस क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम लोग आंचलिक भाषा के विकास की बात कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ये पहली ऐसी इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें आंचलिक भाषा को लेकर हम लोग चले हैं। और हमारे जो मगही हैं, अंगिका हैं, बजिका हैं, भोजपुरी हैं, सभी भाषाओं को जोड़ने का हम लोगों ने कोशिश किया है। तो ये एक बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम था जिसका इंतज़ार हम सब लोग कर रहे थे और निश्चित रूप से इसमें आनंद आ रहा है और एक दूसरे से हम लोग जुड़ रहे हैं और साहित्य के माध्यम से संदेश भी प्रसारित हो रहा है। तो पटना में ये कार्यक्रम आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर वर्ष और विभिन्न अवसरों पर भी ये कार्यक्रम आयोजित होता रहेगा। क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है, क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है, सूर्य की पहली किरण पहचानता ही कौन है। नमस्कार, मैं युवा ओज कवि ऋषभ देव नालंदा बिहार की धरती से आता हूं और आज बिहार साहित्य महोत्सव में मैं आया हूं। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय कमल किशोर वर्मा जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं एवं बधाई देता हूं कि इतने बड़े आयोजन को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और सफलतापूर्वक उन्होंने पटना की धरती पर इसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। बिहार साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन अपने कई मामले में आज तक के होते साहित्य के लिए किए जा रहे प्रयासों में अलग है। कमल किशोर सिन्हा जी के भीतर जो यह इस तरह की बातें आई थी, वह बात आज सार्थक रूप से यहाँ स्वरूप पाई है और भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो साहित्यकार यहाँ आए हैं, उनका जो जमघट लगा है, वह जमघट इस बात के लिए काफ़ी है कि साहित्य के प्रति लोगों की जो विवेचना है, जो उनकी अंतर्वेदना है, वह हमेशा से जागृत रही है और अंततः आगे भी जागृत रहेगी। नमस्कार, मैं पूनम श्री और आज यहाँ पे बिहार साहित्य महोत्सव 2 दिवसीय महोत्सव हो रहा है और इसके लिए मैं कमल किशोर वर्मा जी को, सीमा रानी जी को, नसीम जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे साहित्य से राष्ट्र निर्माण की ओर का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि साहित्य की सभी विधाओं का सृजन और यहाँ पे उद्घोषणा के साथ साथ जो पाठ हो रहा है वो भी हो रहा है। और स्कूल की बहुत सारी बच्चियाँ आई हैं जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिला है। तो इसी तरह से हमारा बिहार साहित्य महोत्सव जो है वो हमेशा आगे दिनादुन बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, मैं नम्रता कुमारी, मैं पेशे से एक शिक्षिका हूँ और आज बिहार साहित्य महोत्सव के कार्यक्रम में मैंने यहाँ अपनी सहभागिता दी और मुझे बहुत खुशी है कि वाकई हमारा बिहार भाषाओं के मामले में भी और उपभाषाओं के मामले में भी बहुत समृद्ध है। ये वो मंच है जो कई जगह से प्रतिभाओं को मौका दे रही है। खास तौर पे जितने भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान है या फिर बाकी जितने भी राज्य हैं ना, सबका अलग अलग संगठन है, हमारे पास नहीं था। तो बिहार साहित्य महोत्सव के माध्यम से हम वो मंच दे रहे हैं लोगों को कि अलग अलग जो विधा की प्रतिभा है, जो आर्ट की प्रतिभा है, चाहे वो साहित्य हो, नृत्य हो, संगीत हो या और भी कई जो प्रतिभाएं हैं, वो यहाँ पर आएँ और अपना परफॉर्मेंस दें।